हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। GSEGUA एकेडमी में स्वागत है आपका। टुडे सोशल मीडिया अपडेट। आज का टुडे सोशल मीडिया अपडेट है जो करंट अफेयर के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ तक छोटे बच्चों के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो चलते हैं। देखिए, आज देखिए 12 तारीख है, 12 जनवरी। यहाँ देख रहे हैं PM नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल। यहाँ इनॉग्रेट हो रहा है 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, जिसका यहाँ थीम यह देख रहे हैं, विकसित युवा विकसित भारत। क्या आप समझ रहे हैं ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? यस, यहाँ ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट हो रहा है 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल, विकसित युवा विकसित भारत। कहाँ पर हो रहा है? हुबली कर्नाटका में। कहाँ पर हो रहा है? हुबली कर्नाटका। ये कब से चलेगा? 12 to 16 जनवरी 2023 तक यहाँ फेस्टिवल मनाया जाएगा, नेशनल यूथ फेस्टिवल। आपके मन में आ रहा है नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल। हाँ, नेशनल यूथ फेस्टिवल आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल आखिर मनाया क्यों जाता है, किसके पर्पस से मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, ये आपके माइंड में थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिएट कर रहा होगा। तो चलते हैं आगे। ये तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि PM नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट। और कहाँ पर हुआ है, तो बोलेंगे हुबली कर्नाटका में, राइट। ये तो हमारा क्वेश्चन रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्रिएट करता है, विकसित हुआ विकसित भारत। चले देखिए, नेशनल यूथ डे मनाने का मकसद क्या है? नेशनल यूथ डे तो हमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, आप सब लोग जानते होंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनका 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी है। इनका 12 जनवरी को क्या होता है? बर्थ हुआ था। इसी के कारण हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, वाई डू यू सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे? वाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे? यहाँ देख रहे हैं, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट फिलोसफर, सोशल एक्टिविस्ट, स्पिरिचुअलिस्ट स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेट एवरी ईयर 12 जनवरी। मतलब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था। इसी के कारण अपना स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, इसी के लिए हम नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, ठीक है। और जो ये स्वामी विवेकानंद जी है, जो क्या कहते हैं, बहुत सारे कोट में आपको मैं बताऊंगा इनकी क्या धारणाएं थी, ठीक है, और क्या ये कहते हैं। इनका कहना है कि जो यूथ है ना, ये फ्यूचर है। यूथ ही किसी भी कंट्री का अगर यूथ अगर मजबूत है, अगर यूथ है, तो वो कंट्री हमेशा डेवलप के रास्ते जाएगी, वो कंट्री कभी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। अभी इनका बहुत सारा कोट आप देखेंगे तो आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में समझ गए। इनका 12 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है, मीन्स 12 जनवरी को इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल यूथ डे? ऑब्जेक्टिव क्या है? ये देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड मोटिवेट द युवा शक्ति टू बिल्ड बेटर फ्यूचर फॉर द कंट्री। यहाँ का है बात, क्या ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल यूथ डे मनाने का? टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ स्वामी विवेकानंद, मतलब स्वामी विवेकानंद जी का आइडिया जो स्प्रेड होता है, मोटिवेट करता है युवा शक्ति को लेकर, युवा को लेकर। स्वामी विवेकानंद जी की आइडिया जो होती है युवा को लेकर मोटिवेट करता है और बोलते हैं कि युवा टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर द कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए वो बेटर होगा इन फ्यूचर। मतलब अगर युवा चाहें तो किसी भी कंट्री हो या युवा चाहें कुछ भी हो, सभी का समाधान निकाल के वहाँ बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और कंट्री हो या कुछ भी हो उसको बेटर के रास्ते में ला सकते हैं, ठीक है। तो इनका यही मोटो है जो आपको ऑब्जेक्टिव है यहाँ आपको शो कर रहा है, आप देख रहे होंगे, बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर द कंट्री। मतलब किसी भी जो युवा रहता है ना, किसी भी कंट्री के, वो क्या करते हैं, फ्यूचर होते हैं, वही उस कंट्री को बिल्डअप करते हैं। युवा ही है किसी कंट्री को बिल्डअप करते हैं। अगर युवा ना रहे तो कोई भी कंट्री बिल्डअप नहीं हो पाएगा, मीन्स डेवलप नहीं हो पाएगा, मीन्स
मतलब कह सकते हैं कि सिंपल सी फैमिली में समझे, अगर सिर्फ बुजुर्ग लोग हैं तो क्या वो फैमिली आगे ग्रो कर पाएगी? नहीं। उनको ग्रो करने के लिए, उनको उस फैमिली को आगे बढ़ने के लिए कोई न कोई युवा होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो काम कर सकें और उस फैमिली को जीवन यापन करा सकें। तो यूथ होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? यस। तो देखिए हाउ इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट। ठीक है, तो हम यहाँ देखें द लॉन्च ऑफ नेशनल यूथ फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन द हुबली एंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। क्वेश्चन रिलेटेड ये बनता है कि अब बताओ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? तो आपका क्वेश्चन ये बनता है, आंसर आप क्या देंगे? बोलेंगे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, हुबली एंड धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। द नेशनल यूथ डे कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया जा रहा है? द प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। राइट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज 12 जनवरी है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के कारण हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी बहुत सारा आइडिया स्प्रेड करते हैं यूथ के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 12 to 16 जनवरी, हुबली धारवाड़ कर्नाटका। ठीक, आप इसका थीम देखे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विकसित युवा विकसित भारत, इससे रिलेट करता है। विकसित युवा, अगर युवा विकसित रहेगा ना तो भारत भी विकसित रहेगा। तो हम अपनी कंट्री के बारे में बात करेंगे। राइट, यस। देखिए इनका कुछ मैं क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। देखिए क्या लिखे, वन से ब्रिटिश आस्क, मतलब लिखे नहीं, इनसे अगर ब्रिटिश वाले पूछें, क्या पूछे? वन से ब्रिटिश आस्क स्वामी विवेकानंद व्हाई कैंट यू वियर प्रॉपर क्लॉथ टू लुक लाइक ए जेंटलमैन। देखिए एक बार ब्रिटिश वाले ने स्वामी विवेकानंद जी से एक जवाब क्वेश्चन पूछा। क्या? एक बार ब्रिटिश वाले ने स्वामी विवेकानंद जी से एक क्वेश्चन पूछा। वन से ब्रिटिश आस्क स्वामी विवेकानंद व्हाई कैंट यू वियर प्रॉपर क्लॉथ टू लुक लाइक ए जेंटलमैन। आप क्यों नहीं एक प्रॉपर कपड़े पहनते हैं जैसे एक जेंटलमैन दिखते हैं? अगर वाई कैन नॉट यू वियर प्रॉपर क्लॉथ टू लाइक ए जेंटलमैन, ऐसे कि आप कपड़े पहने एक जेंटलमैन की तरह दिखे, क्यों नहीं एक अच्छे से कपड़े पहनते हैं जिससे आप जेंटलमैन दिखे? हाँ, ऐसे मतलब स्वामी विवेकानंद जी पूरा हाई प्रोफाइल में तो कपड़े पहनते नहीं थे। तो उनसे ब्रिटिश वाले ने पूछा, तो स्वामी विवेकानंद जी के जवाब क्या रहा है? अब देखो, स्वामी विवेकानंद स्माइल एंड सैड इन योर कल्चर। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी ने स्माइल करके जवाब दिया, इन योर कल्चर, तुम्हारे कल्चर में अ टेलर मेक्स ए जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर, लेकिन मेरे कल्चर में कैरेक्टर मेक्स ए जेंटलमैन। देखो कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात बोले। ऐसे नहीं स्वामी विवेकानंद जी ग्रेट, ठीक, बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, उनकी जो आइडिया है ना, जो उनकी आइडिया यूथ को एकदम झकझोर देती है। ठीक, तो यहाँ देखिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ क्या बोले, बट इन आवर कल्चर कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। हमारे कल्चर ही जेंटलमैन को दर्शाता है, कपड़े पहनने से कोई जेंटलमैन नहीं बन जाता। बात समझ रहे हैं? कोई हाई प्रोफाइल मतलब सूट बूट कोट पहनने से जेंटलमैन नहीं बन सकता। उनकी कैरेक्टर होनी चाहिए। अगर कैरेक्टर एकदम लूज है, कपड़े पहन ले खूब वीआईपी, क्या जेंटलमैन कहलाएंगे? नो। तो ये हमारी स्वामी विवेकानंद जी का विचारधाराएं था। ठीक, कैरेक्टर को सुधार करो तो ऑटोमेटिक आप जेंटलमैन कहलाएंगे। राइट, ये देखिए बहुत अच्छी लाइन थी ना। देखिए यहाँ एक और देखें, आज 12 जनवरी है, इसलिए इन्हीं के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस होगी। नाउ एवरी वर्क हैज़ गॉट, यहाँ देखिए स्वामी विवेकानंद जी का एक और देखें, एवरी वर्क हैज़ got to pass through hundred of difficulty before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. स्वामी विवेकानंद क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहने का मतलब है, देखिए कठिनाइयाँ तो जिंदगी में, अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं आप, तो कठिनाइयाँ तो आना तय है। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें कठिनाइयाँ तो आएगी ही, 100 ऑफ डिफिकल्टी आएंगी। लेकिन क्या उस डिफ़िकल्टी से छोड़ के भाग जाएंगे? अगर उस डिफ़िकल्टी से छोड़ के आप ड्रॉप कर जाते हैं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो वह कार्य आपका पूर्ण नहीं होगी।
वही बात इस सेंटेंस में दर्शाया गया है। एवरी वर्क हैज़ गॉट टू पास थ्रू 100 ऑफ डिफ़िकल्टी। कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं उसको पाना है तो बहुत सारे डिफ़िकल्टी आएंगी रास्ते में, तो उसके हमें छोड़ के नहीं भागना है। दोज दैट प्रिजर्व विल सी द लाइटर सूनर और लाइटर। और जो वो कठिनाइयों को झेल के, उस कठिनाइयों को क्रॉस करके वो अपने कार्य करता है और अपनी फोकस करता है, वो उसी को अचीवमेंट होती है, उसी को अचीवमेंट होती है, सक्सेस वही पाता है। समझ में आया? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी एस्पिरेशन, एवरी एस्पायरेंट मतलब कह सकते जो भी तैयारी करने वाला है, एस्पायरेंट जो भी, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी वर्क है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं तो आप उसको हार मान के भागिए मत, उसको लगन लगा कर करते रहे। आपके सामने कठिनाइयाँ आएंगी, उस कठिनाइयों को फेस करना है और उस कठिनाइयों को फेस करके हमें आगे बढ़ना है। एक ना एक दिन हमें सफलता मिलेगी। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना है और ये सत्य बात है। बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। नाउ अगर आपको ये बात समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट तो बनता है ना, यस। नाउ देखिए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। आपके लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रियल नेम क्या है स्वामी विवेकानंद जी का? आप बताएं, स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम क्या है? एक क्वेश्चन आपके लिए है, राइट। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करें, नहीं जानकारी है तो गूगल सर्च कमेंट करेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कब कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाए कोई नहीं जानता, तो कृपया करके आप क्वेश्चन को इग्नोर ना करें और पढ़ाई एक स्टेप वाइज करें। तो चलो बच्चों, जितने भी 6 से 10 तक बच्चे देख रहे होंगे तो ज़रा बता दें रियल नेम क्या है स्वामी विवेकानंद जी का? धनपत राय, नरेंद्र नाथ दत्ता। अब बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले जो भी बच्चे देख रहे होंगे वो तो डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने थोड़ा सोचिए और कमेंट में पिन कीजिए। चलिए देखिए, आज के दिन रिमेंबरिंग द रिवियर इंडियन रिवोल्यूशनरी। आज के दिन एक रिवोल्यूशनरी का भी कुछ खास दिन है या कुछ दुखी दिन है। तो देखिए, दुखी दिन ये कि ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी, दुखी क्या, सूर्य कुमार सेन का आज 12 जनवरी 1934 में उनका डेथ हुआ था। सूर्य कुमार सेन का आज 12 जनवरी 1934 का में इनका डेथ हुआ था, ठीक है। आप चिटगोंग केस सुनेंगे, चिटगोंग केस, उसमें सूर्य सेन का आप नाम जिक्र देखे होंगे, बहुत फेमस, ठीक। खैर वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आज 12 जनवरी का स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ, बर्थ, और इनका डेथ। थोड़ा सा इंटरलिंक याद करें। नेक्स्ट देखिए, पोंगल, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ट्वीट किया गया था। पोंगल, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल फ्रॉम तमिलनाडु। पोंगल मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड द सन इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग this auspicious day. This festival is spread over 4 days which are Bhogi, Surya Pongal, Mattu Pongal and Kanum Pongal and respectively. 4 दिन ही फेस्टिवल मनाया जाता है। ये 4 डे फेस्टिवल मनाया जाता है। कितने डे? 4 डे। भोगी, सूर्य पोंगल, मत्तू पोंगल एंड कानुम पोंगल, ये आपको याद होना चाहिए। भोगी, सूर्य पोंगल, मत्तू पोंगल एंड कानुम पोंगल, ठीक। पोंगल है जो क्या बोला, हार्वेस्ट फेस्टिवल फ्रॉम तमिलनाडु। कहाँ मनाया था? तमिलनाडु से रिलेट करता है। कहाँ से रिलेट? तमिलनाडु से। पोंगल मार्क द एंड ऑफ विंटर, विंटर को एंड, मार्क द एंड ऑफ विंटर एंड सन इज वर्शिप ड्यूरिंग दिस ऑस्पिशियस डे। तब विंटर खत्म होता है तब ये ऑर्गेनाइज किया जाता है विंटर। बात समझ में आई? तमिलनाडु की बात हो रही है, राइट। देखिए, एलोरा जनता डांस फेस्टिवल, ये डांस फेस्टिवल है, एलोरा जनता डांस फेस्टिवल। इससे अब एलोरा से आप पता कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। एलोरा से आप पता कर सकते हैं कि, एक सेकेंड, यस, एलोरा से इससे आपको पता चल सकता है किससे रिलेट करता है। तो एलोरा केव से। किससे? एलोरा केव से, ठीक, याद कर सकते हैं। चलिए, मेला देखे, हेमिस गोम्पा मेला, हेमिस गोम्पा मेला, हेमिस गोम्पा मेला, ये बहुत फेमस मेला है। फेमस मेला तो सब होता है, कुंभ मेला भी बहुत फेमस मेला है। तो देखिए, इस प्रसिद्ध मेले का आयोजन लद्दाख में होता है। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ होता है? तो आप बोलेंगे लद्दाख में होता है। कहाँ होता है? लद्दाख में होता है।
लद्दाख में होता है। कहाँ होता है? लद्दाख में। यहाँ देखिए लद्दाख, लद्दाख में होता है। और यह बौद्ध समुदाय के सबसे विशेष समारोह में से एक है। इस मेले का इतिहास 500 वर्ष से भी अधिक पुराना है। देखिए ये मेला हेमिस गोम्पा मेला, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है हेमिस गोम्पा मेला कहाँ मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे डायरेक्ट लद्दाख। कहाँ? लद्दाख। ठीक। और ये क्या बात है, 500 सालों से, 500 सालों से मनाया जाता है मेला। ठीक है, बहुत फेमस मेला है। ठीक, बौद्ध धर्म से रिलेट करता है। चलें, एंड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोज टू नाटू नाटू नाटू। ये आप सुने होंगे नाटू 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 सॉन्ग। ठीक है, नाटू 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 नाटू, ऐसे गाना सुने हैं ना। देखो कौन, अरे ट्रिपल आर, ट्रिपल आर मूवी देखे होंगे तो सॉन्ग सुने होंगे। अब सुनिए, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड से इससे क्या किया गया है, एंड द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोज टू, इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। क्या मिला है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक, जो बहुत ही कह सकते हैं कि इंडिया का पहला ऐसा नाटू नाटू सॉन्ग है जिससे इंडिया को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। इंडिया को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। प्राउड। ठीक, प्राउड की बात है, राइट। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड अगर बोला जाए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है, तो बोलेंगे नाटू 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 नाटू, मीन्स ट्रिपल आर मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू से। नाटू नाटू फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोज टू नाटू नाटू, इसके लिए इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। बात समझ में आई? यस, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इतना तो मैं आपको सोशल मीडिया अपडेट में जो भी इंपॉर्टेंट क्लिप था मैं उसके बारे में बताया आपको। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बेसिक वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, चले, यहाँ से थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल लाइफ में इंग्लिश इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, लाइक दैट कहीं भी चले जाएँ तो इंग्लिश हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि मदर टंग अपना तो हिंदी है, लेकिन थोड़ा आम चाल में बोलने के पर्पज़ से, अपनी जीवन यापन के पर्पज़ से तो इंग्लिश जानकारी होनी चाहिए। सुनाओ, जिंजरली, जिंजरली मतलब होता है सावधानी से, जिंजरली मतलब सावधानी से। इसको आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों दे सकते हैं। एंटोनिम्स मतलब केयरलेस, सावधानी से, केयरलेस जो सावधानी से नहीं चले। सैम, सैम मीन्स होता है दिखावा, वाह, या सैम करता है, ये अपनी बार बार दिखावा करता है, तो सैम दिखावा होता है। प्रिटेंस, फेक या एक्ट, सिनोनिम से एंटोनिम सब देख सकते हैं, रियल, जेन्युइन। ठीक, रिजल्ट, रिजल्ट होता है साबित करना या पुष्टि करना। रिजल्ट मतलब साबित करना या पुष्टि करना। ठीक है, तो सिनोनिम्स देखें तो अलीज, अफर्म, राइट। एंटोनिम्स देख सकते हैं, प्यूटेटिव, प्यूटेटिव क्या होता है, ख्यात, प्यूटेटिव क्या होता है, ख्यात। प्रज्यूम मीन्स अज्यूम, सपोज्ड, प्यूटेटिव मतलब ख्यात होता है। इफी, इफी मीन्स होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, इफी, IFFY, डाउट, डाउटफुल। ठीक, यहाँ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप देख सकते हैं। तेरा आपका वर्ड मीनिंग, ये रहा आपका सोशल मीडिया अपडेट। जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो आपको मैं शो किया। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आज थोड़ा ज़्यादा, स्वामी विवेकानंद का बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके कारण हम नेशनल यूथ डे मनाए जाते हैं। और नेशनल यूथ डे मनाया जा रहा है कहाँ, बोलेंगे कर्नाटका, हुबली। इसका विकसित युवा, विकसित भारत से इंडिकेट करता है कि अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो युवा में ही पावर है, युवा चाहे कुछ भी कर सकता है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो टुडे सोशल मीडिया अपडेट में अगर आपको ये मेरा थोड़ा सा अच्छा लगा, तो अभी मैं न्यू हूँ, धीरे धीरे और अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें ताकि हम भी और अच्छा कर सकें। थैंक यू, थैंक यू।